यदि इन लोगों ने हमें जाने दिया तो। यदि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या नहीं करी तो हम पर्यवेक्षक के पास में हम जाएंगे। नहीं, हम संपर्क कर रहे हैं। ऐसा आप बताएं, ऐसा कहाँ होता है कि 13 नामांकन हो, उसमें से 7 से 8 नामांकन खारिज हो जाए। नामांकन रद्द होने पर प्रत्याशी व समर्थकों ने डीएम आवास के बाहर किया हंगामा। अलीगढ़ में नामांकन वापसी व विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों द्वारा भरे गए पर्चों को जांचने का दिन था। इसी दौरान जांचने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने अलीगढ़ की बरौली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किए गए कुल 13 प्रत्याशियों में से 7 का पर्चा रद्द कर दिया। वहीं पर्चा रद्द होने से नाराज प्रत्याशी व समर्थकों ने जिलाधिकारी का आवास घेर लिया और जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच नामांकन रद्द होने वाली निर्दलीय महिला प्रत्याशी जिलाधिकारी के गाड़ी के आगे भी लेट गईं और जमकर हंगामा काटा। दरअसल बरौली विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के दौरान कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें से सोमवार को नामांकन वापसी और खारिज होने की शुरुआत हुई। वहीं पहले ही दिन 13 प्रत्याशियों में से कुल 7 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज हो गया। नामांकन खारिज होने से नाराज प्रत्याशी व उनके समर्थकों ने जिलाधिकारी आवास के बाहर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन पर जानबूझकर पर्चा रद्द करने का आरोप लगाया। जी, मैं जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी से बरौली विधानसभा से 72 बरौली विधानसभा से आधिकारिक प्रत्याशी हूँ। क्या घटना हुई है? जी, हमारे साथ ये घटना हुई। 20 तारीख को हमने अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करने के पश्चात उसमें उन्होंने एक चीज़ का हमें नोटिस दिया, उसके अलावा एक त्रुटि मेरी जानकारी के अनुसार भी थी। तो उसमें जो समय उन्होंने लिखित में दिया कि 24 तारीख को 11 बजे से पहले आप संबंधित दस्तावेज जमा करा दीजिए, तो वो संबंधित दस्तावेज और जो एक त्रुटि मेरी नज़र में थी, उन दोनों चीज़ों के साथ में हम 10 बजे हमारे आरओ के कार्यालय पे पहुंच गए, जहां पे हमें वो दस्तावेज जमा कराने थे, जहां पे वो दस्तावेज हमें जमा कराने थे। तो जब 10 बजे अंदर गए तो वहां पर जो बाबू बैठे थे उन्होंने कहा अभी मैडम आई नहीं है, मैडम जब आएंगी तो आप लोगों को नाम लेके बुलाया जाएगा। हमने उन्हें स्पष्ट कहा कि ये कागज एडिशनल हम जमा कराने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जब मैडम आएंगी तो आवाज देकर बुलाया जाएगा, तभी जमा हो जाएंगे। अब एक बात बताएं, इसके अलावा और क्या विकल्प है हमारे पास में? उसके बाद में 1 बजे जब एसडीएम गभाना वहां पे मैडम अंदर आई, तो 1 बजे अंदर आने के बाद में उन्होंने बुलाया, उन्होंने बुला के बोला आपके ये कागज पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है। हमने बोला हाँ मैडम ये रहे कागज हमारे साथ में उपस्थित हैं। उन्होंने बोला जमा करने का समय होता। हमने बोला हम तो समय से आए थे, आप यहाँ पे उपस्थित थी नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो यहीं पे बैठी हूँ 11 बजे से। मैंने बोला मैडम मैं 11 बजे से पहले आया था। तो उसके बाद में उन्होंने वो स्पष्ट उसमें क्लियर कट लिख दिया कि नहीं आपको पहले पता होना चाहिए, पहले ही जमा करना चाहिए। मैंने बोला मैडम 11 बजे से पहले का समय तो था, आप ही ने दिया था। किंतु उन्होंने वो स्पष्ट रूप से रिजेक्ट कर दिया। सेम इसी तरह का मेरी जानकारी में कितने प्रत्याशियों का? मेरी जानकारी में 13 कुल मिला के नामांकन थे, उनमें से 8 से 9 के साथ में मेरे ऐसा हुआ है मेरी जानकारी में। आप लोग यहाँ आए तो हम लोग डीएम साहिबा के पास में, चूंकि डीएम जो होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी होती हैं। यदि आरओ से कोई गलती हुई है, यदि आरओ हमारे साथ कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है, तो उस चीज की आवाज हम जिला निर्वाचन अधिकारी के पास में उठाएंगे। हम जब वहाँ के कलेक्ट्रेट गए उनके कार्यालय पे, तो उन्होंने कहा कि कैंप कार्यालय पे आप वहाँ जाएं। जब कैंप कार्यालय पर आए तो हमें बाहर से ही ये बोल दिया गया कि यहाँ नहीं है। और ये मुझे ही नहीं, मेरे साथ कम से कम 200 आदमी थे, सबसे बोला गया कि यहाँ अंदर नहीं है। तो हमने बोला कब आएंगे? बोले पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। हम लोगों ने लेकिन निर्णय किया कि हम लोग बैठ के इंतजार करेंगे। हम इंतजार करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद में पुलिस हमें भगा के उठा के साइड में डालने लग गई। जब साइड में डालने लग गई तब हमें पता चला अंदर से डीएम मैडम की गाड़ी निकल रही है और वो एकदम तेज गति से भागने लग गई। जब वो भागने लगी तो ये हमारी सर पर्यवेक्षक से मिलने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। यदि इन लोगों ने हमें जाने दिया तो, यदि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या नहीं करी तो हम पर्यवेक्षक के पास में हम जाएंगे। नहीं, हम संपर्क कर रहे हैं। हमारी प्रथम प्राथमिकता ये थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी के पास में हम अपना पक्ष रखें। पहली पीढ़ी तो वही है। तो ये हुआ है हमारे साथ में, हम सबके साथ में। ऐसा आप बताएं, ऐसा कहाँ होता है कि 13 नामांकन हो, उसमें से 7 से 8 नामांकन खारिज हो जाए। इसी दौरान एक निर्दलीय महिला प्रत्याशी जिलाधिकारी की गाड़ी के आगे लेट गई और जमकर हंगामा काटा। मामले को बढ़ता देख जिलाधिकारी आवास के बाहर कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल व पीएसी तैनात कर दिया गया, जबकि आला अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वहां से वापस कर दिया।
थे हमारे बरौली विधानसभा के, वहाँ के आरओ ने एफिडेविट में और फार्म में कुछ कमियों के पाते हुए और इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था, मतलब रिमाइंडर कि आप अपना कमी है तो उसको पूरा करा लें जी। उसके बाद भी कुछ लोगों के फार्म में कमियां रहीं, गलतियां रहीं और अधूरे फार्म भरे जाने की वजह से कुछ फार्म रिजेक्ट हुए होंगे। वो रिटर्निंग ऑफिसर का अपना जुरिडिक्शन होता है, उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो 11 बजे से 3 बजे आज स्क्रूटनी थी तो उसमें कुछ लोगों के फार्म रिजेक्ट हुए, उसकी वजह से ये लोग अपना एप्लीकेशन लेकर के आए थे। एप्लीकेशन डीएम साहब को दे भी दिया, हम लोगों को भी दे दिया, बात भी हो गई, उसी को लेकर के ये थोड़ा सा दिक्कत थी। सर कहीं ना कहीं आरोप है कि जो इनको पहले जो समय दिया गया था 11 बजे तक का दिया गया था, प्रत्याशी पहुंच गए थे 10 बजे तक और उसके बाद उसमें देखिए आरओ का डिसीजन जो माननीय निर्वाचन आयोग और आरपीएफ की व्यवस्था है, आरओ पूरा समय देता है और उसमें कमियां होती हैं उसके लिए नोटिस भी देता है कि आप इसको भर के ठीक करें। उसके बाद उसका डिसीजन जो हो गया वो फाइनल होता है। उसके बाद हम लोग या कोई भी आदमी दूसरा कमेंट नहीं कर सकता उसके डिसीजन पे। उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके लिए उपयुक्त फोरम है, अगर किसी को कंप्लेन करना है तो वहाँ जाके कंप्लेन कर सकता है, इसके लिए और कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। डीएम साहब की गाड़ी घेरी है इसका सर डीएम साहब को अपने कार्रवाई होगी सर इन पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया मैडम को, एप्लीकेशन दे भी दिया गया। 9 नहीं है, 7 के संख्या में हुए हैं। लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मतलब नॉमिनेशन जो 13 थे उनमें से कुल 9 प्रत्याशियों का नाम नहीं 9 का नहीं हुआ, 7 सर वो भी आरओ का डिसीजन है, आरओ ने लिया है। गड़बड़ी रही होगी, फार्म अधूरे रहते हैं तभी ऐसी होती हैं और उनका जुरिडिक्शन है वो। इन्हें सर कोई और मौका दिया जाएगा क्या? यहाँ से हम लोग नहीं इस विषय में कुछ कह सकते। सर जिस तरह से डीएम साहब की गाड़ी का आगे लेट गई, ये इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाएगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डीएम साहब अपने निकल रहे थे मंडी में, हम लोग व्यवस्था देखने के लिए, तो वहाँ पर हमारा स्ट्रांग रूम वगैरह बनना है। उन लोगों ने एप्लीकेशन देने के लिए रोका, मैडम ने एप्लीकेशन ले भी लिया है और उन्होंने कहा जो भी कार्रवाई जिस लेवल पे होगा हम भेज देंगे उसको।